हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। लॉजिक गेट से फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, ट्रूथ टेबल इसका हम लोग कैसे बनाएंगे और अलग अलग टाइप्स के गेट्स के सिंबल को कैसे याद रखेंगे, ये एक छोटे से वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो लॉजिक गेट्स में जितने भी गेट्स होते हैं उसमें से हम लोग कुछ गेट्स को यहाँ पर देख लेते हैं। उनमें तीन टाइप्स के गेट्स होते हैं। एक होता है बेसिक गेट्स। बेसिक गेट्स में हमारा नॉर्मल एंड और नॉट गेट आता है, ठीक है। यूनिवर्सल गेट्स नैंड और नॉर गेट इसमें आता है। यूनिवर्सल गेट इसके लिए बोलते हैं नैंड और नॉर को, क्योंकि नैंड और नॉर का इस्तेमाल करके ना हम कोई भी गेट को बना सकते हैं। इसके लिए इनको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। और ये एंड और नॉट गेट को बेसिक गेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि एंड और नॉट एकदम बेसिक होते हैं, एकदम छोटे से होते हैं। इनका ट्रूथ टेबल भी बहुत इजी होता है। एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर ये सब आते हैं स्पेशल पर्पस गेट्स में। जब हम लोग को कोई स्पेशल पर्पस चाहिए रहता है, कोई स्पेशल कंडीशंस चाहिए रहती है, तब हम लोग एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर का यूज करते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर का यूज करते हैं। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि ये सारे गेट्स है क्या। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक गेट्स से। बेसिक गेट्स जो तीन टाइप के होते हैं वो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। बहुत ही इजी होते हैं ये तीनों टाइप्स के गेट्स। तो इसका हम लोग सिंबल, इसका हम लोग बुलियन अलजेब्रा और इसका ट्रूथ टेबल हम लोग एकदम इजी ट्रिक से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा और गेट। ये और गेट क्या रहता है, तो और गेट सबसे पहले हम लोग इसका सिंबल बनाना सीखते हैं। तो जो सिंबल होता है और गेट का, ये देखो ये ओ बना हुआ है ना, आप क्या करो, ये ओ को, इस ओ को आप क्या करो, ओ को आधा कर दो, ठीक है। ओ को आधा कर दिए। अब फिर एक काम करो, यहां से इस तरीके से इसको ऐसे बना दो, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, और गेट बन जाएगा। ये और गेट का सिंबल है। आप इसको दो इनपुट दे दो और एक आउटपुट दे दो। इनपुट हो गया अपना, मान लीजिए ए और बी, और वाई क्या हो गया हमारा, आउटपुट हो गया। तो ये और गेट का सिंबल है। बहुत ही आसान तरीका है। आप क्या करो, ओ बनाओ, ओ को आधा आधा मिटा दो आप, फिर उसके बाद यहां से ऐसे करके दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, दो इनपुट दो आउटपुट, और गेट हमारा बन गया, ठीक है। नैंड गेट का कैसे बनाएंगे, नैंड गेट बहुत सिंपल होता है। नैंड में देखो डी आता है, तो इस डी को आप बड़ा करके ऐसे बना दो, डी बना दिए। अब फिर उसके बाद दो आप यहाँ पे इनपुट दे दो, ए और बी, और एक यहाँ पे आउटपुट दे दो, वाई, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल था। नॉट गेट का हम लोग क्या करेंगे अब, तो नॉट गेट के लिए हम लोग को नॉट गेट सबसे पहले हम लोग को एक ऐसा ओ बनाना पड़ेगा, छोटा सा, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, ओ बनाना पड़ेगा। अब वो ओ बनाने के बाद ये देखो, ये एन ऐसा कुछ बता रहा है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे करके बना दो, आधा एन बना दो। वही आधा एन यहाँ पर उल्टा करके बना दो, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, ये जो एन पूरा बना हुआ था इसको हम लोग ने आधा बनाया। अब उसी को नीचे की तरफ भी ऐसा उल्टा करके बना दिया, तो ये ऐसा बन गया। अब फिर इसमें सिर्फ एक ही इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। तो एक इनपुट हो गया अपना ए और एक आउटपुट हो गया वाई। नॉट गेट में याद रखना, एक इनपुट होता है और एक आउटपुट रहता है। इसमें एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा इनपुट्स हो सकते हैं और एक आउटपुट होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके बूलियन अलजेब्रा पे। बूलियन अलजेब्रा हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखो और गेट, सबसे पहले और का मतलब क्या होता है, हम लोग जो हिंदी में और बोलते हैं उसका मतलब अलग होता है, और जो इंग्लिश में और बोलते हैं उसका मतलब अलग होता है, ठीक है। जो हिंदी में हम लोग और बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि अगर सपोज करो कि मैं अगर समोसा खा रहा हूं, ठीक है, और मुझे वड़ा भी चाहिए और मुझे समोसा भी खाना है, तब मैं क्या बोलूंगा कि समोसा और वड़ा दो, है ना। मेरे को अगर किसी से मांगना है तो मैं क्या बोलूंगा, समोसा और वड़ा दो। तो वो हमारा हिंदी का और हो गया। इंग्लिश का और क्या बोलता है, इंग्लिश का और मतलब या तो ये या तो वो, यानी अगर मुझे समोसे और वड़ा में से कोई एक चीज खाने का है तब मैं बोलूंगा कि आई विल हैव समोसा और एल्स वड़ा। तो उस टाइम पे वो जो और लगता है उसका मतलब क्या होता है, या तो ये चाहिए या तो वो, या तो ये खा लूंगा या तो वो खा लूंगा, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी के और में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है, ठीक है। आई होप आप इतना समझ गए रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद और का जो बुलियन अलजेब्रा होता है, और मतलब और हम लोग क्या बोलते हैं, और खाना दे दो, है ना। तो याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूं। और का मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन सिर्फ याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। हिंदी में हम लोग और बोलते हैं, जो उसका मतलब क्या होता है कि मुझे और खाना चाहिए, यानी थोड़ा सा ऐड कर दो खाना,
है ना। आप जैसे प्लेट में खाना लिए रहेंगे, प्लेट का खाना खत्म हो गया तो आप मम्मी से और मांगते रहेंगे कि मुझे और चाहिए, तो मतलब उसमें क्या आप बोल रहे हो कि ऐड कर दो इसमें खाना। तो आपको इसमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना है किसको, ए और बी को, दोनों इनपुट्स को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों इनपुट्स को ऐड कर देंगे और वो ऐड करके हम लोग को आउटपुट क्या मिलेगा, वाई मिल जाएगा। आउटपुट क्या मिला हम लोग को, वाई आउटपुट मिल गया। ठीक है यहां तक। उसके बाद हम लोग आते हैं एंड गेट पे। एंड गेट, और गेट क्या था, प्लस था। और गेट में क्या था, प्लस था। तो एंड गेट में क्या रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा। एंड गेट में मल्टीप्लाई रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ए डॉट, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, बी इक्वल्स टू वाई। यहां पर लिख दिया हम लोग इसका बुलियन एक्सप्रेशन, इसका भी बुलियन एक्सप्रेशन लिख दिए। इसको क्या बोलते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये क्या था, बुलियन एक्सप्रेशन था। इसका हम लोग देखेंगे तो इसमें तो एक ही इनपुट है, नॉट। नॉट मतलब उल्टा चीज, कोई भी चीज को ना करना मतलब उसका उल्टा होना, बराबर। कोई भी चीज को ना करना, जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं कूद रहा हूं या मैं नहीं कूद रहा हूं, तो उसका एकदम अपोजिट हो जाता है ना। नॉट का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि ही इज डांसिंग, तो मतलब वो नाच रहा है, और ही इज नॉट डांसिंग मतलब वो नाच नहीं रहा है, मतलब टोटल ये उल्टा कर देता है। ये जो भी इनपुट आएगा उसको पूरी तरीके से उल्टा कर देगा। तो यहां पर जब हम लोग देखेंगे तो ये जो ए है, ये ए इक्वल्स टू इसका हो जाएगा y, और उसके ऊपर आ जाएगा बार। ठीक है, तो ये तो एकदम सिंपल था नॉट गेट का। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें ए के ऊपर बार भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बार इक्वल्स टू वाई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब क्या, ए बार का मतलब क्या कि ए का उल्टा। ए बार का मतलब क्या हो जाएगा, ए का उल्टा। तो अगर ए का उल्टा हम लोग इनपुट में दे रहे तो वाई मिलेगा हम लोग को, और अगर ए इनपुट में दे रहे तो वाई का उल्टा मिलेगा हम लोग को, वाई का अपोजिट मिलेगा, वाई बार मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए रहेंगे। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल। तो जब हम लोग ट्रूथ टेबल पे आएंगे तो ट्रूथ टेबल जब हम लोग देंगे इसको, तो ट्रूथ टेबल बहुत ही आसान होता है इसका। मैं यहां पर बना देता हूं, दो इनपुट रहेंगे और एक आउटपुट रहेगा इसका। ठीक है, दो इनपुट और एक आउटपुट। तो ये ठीक है। तो अगर कभी ऐसा हुआ, मान लो कि ए और बी ये जो इनपुट है ना, ये क्या होता है, हमारा स्विच होता है। ये एक तरीके का स्विच होता है, यानी हमारे पास दो स्विच है और ये आउटपुट मान लो कि ये बल्ब है। ठीक है, तो स्विच ए और बी अगर दोनों बंद है, तब और गेट का जो बल्ब है वो चलेगा कि चालू होएगा कि नहीं चालू होएगा, ऑन होगा कि नहीं ऑन होगा, वो देखते हैं। तो देखो, और गेट का हमेशा याद रखना। और गेट, और का मतलब मैंने आपको बताया या तो ये या तो वो। तो ये और गेट सीधा बोलता है कि आप या तो स्विच 1 को चालू करो या तो स्विच 2 को चालू करो, तो मैं ऑन हो जाऊंगा। अगर दोनों को नहीं ऑन करेंगे तब मैं ऑन नहीं होऊंगा। और का मतलब बताया ना, और का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, या तो आप ये चीज चाहिए या तो वो चीज चाहिए, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था, या तो समोसा चाहिए या तो वड़ा चाहिए। तो वैसे ये और गेट क्या बोलता है, या तो आप पहले इनपुट को ऑन कर दो या तो आप दूसरे इनपुट को ऑन कर दो। तो हम लोग ने यहाँ पे दोनों ही इनपुट को ऑफ रखे। जीरो मतलब क्या, ऑफ। 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे लोग रहते हैं उन लोग को यहाँ पे टी टी करके लिखा हुआ रहता है। टी का मतलब हो जाएगा 1, एफ का मतलब हो जाएगा 0। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही इजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 यहाँ पे हम लोग ने लिख दिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो जब दोनों ही इनपुट 0 पे है तो बल्ब जलेगा ही नहीं, क्योंकि बल्ब ने बोला था या तो ए को ऑन रखो या तो बी को ऑन रखो। और गेट है ना, तो बोलेगा या तो ए को ऑन रखो या तो बी को ऑन रखो। तो दोनों को हम लोग ने बंद कर दिए, तब क्या रहेगा, ये बंद रहेगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। अगर ए को 0 रखे और बी को 1 रख दिए, यानी बी स्विच ऑन कर दिए, तब क्या होगा, तब एकदम आराम से जल जाएगा, क्योंकि ये और गेट है, ये बोलता है या तो ए को ऑन रखो या तो बी को ऑन रखो, तो ये आराम से जल जाएगा। अगर ए को ऑन रखे और बी को ऑफ रखे, तब क्या होगा, तभी भी आराम से जल जाएगा, है ना, क्योंकि इसने बोल के रखा था किसी एक को ऑन रखो। अब फिर अगर दोनों को ऑन रख दिया हम लोग ने, तो कोई बात नहीं ना, दोनों को ऑन रख दिए तो भी ये जल जाएगा, क्योंकि उसको कोई एक ही चाहिए था जलने के लिए। आपने दोनों को ऑन कर दिया, तब ये क्या कर देगा, ये जला देगा स्विच को। ठीक है, तो आप एकदम आसानी से समझ गए रहेंगे इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है। बहुत ही इजी होता है इसका ट्रूथ टेबल। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं इसके ट्रूथ टेबल पर, एंड के ट्रूथ टेबल पर हम लोग आते हैं। 1 2 3। तो इसके ट्रूथ टेबल पे यहां पर भी हम लोग लिख देते हैं ए और बी, क्योंकि इसके पास भी दो इनपुट है और एक आउटपुट y है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग दोनों ऑफ रखेंगे, तो दोनों ऑफ रखेंगे। एंड गेट, एंड का मतलब क्या होता है, और। तो ये
एंड का मतलब क्या होता है, हिंदी वाला और, यानी ये भी चाहिए वो भी चाहिए, है ना। तो अब यहां पे बताओ ये एंड गेट क्या बोलेगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे स्विच 1 भी ऑन चाहिए, स्विच 2 भी मुझे ऑन चाहिए, है ना। एंड गेट का मतलब क्या होता है, मुझे स्विच 1 भी ऑन चाहिए, मुझे स्विच 2 भी ऑन चाहिए। एंड का मतलब यही होता है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, है ना। जैसे एग्जांपल मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। तो अब दोनों 0 रखेंगे तब तो ये चलेगा ही नहीं, कि दोनों 0 है, मैं तो जलूंगा ही नहीं, है ना। मुझे तो दोनों ऑन चाहिए। तो अब ये 0 और इसको 1 करके देखते तो भी नहीं चलेगा, इसको 1 और ये 0 करके तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसको दोनों ऑन चाहिए। अब दोनों ऑन करके कर देंगे तब जल जाएगा, तब इसको यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल था ये। अब इसके बाद यहां पर आते हैं, तो यहां पर सिर्फ एक ही इनपुट है, तो एक इनपुट है तो इसकी 2 ही कंडीशन होगी। पहला इनपुट है A, दूसरा इनपुट है Y, ठीक है, आउटपुट है Y, सॉरी। तो यहां पे जब हम लोग O को 0 रखेंगे, A को 0 रखेंगे, तो नॉट गेट क्या करता है, उल्टा काम करता है। नॉट गेट क्या करता है, उल्टा काम करता है। तो A को अगर हम लोग 0 रखे तो Y हमारा आउटपुट में क्या दिखाएगा, बल्ब जल जाएगा, ठीक है। यानी A का स्विच ऑफ करेंगे तो आउटपुट में बल्ब जल जाएगा, अगर A का स्विच ऑन रख देंगे तो आउटपुट में बल्ब बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉट हम पूरा उल्टा काम करता है, अगर आप बटन चालू करेंगे तो बल्ब बंद हो जाएगा, और अगर बटन ऑफ कर देंगे तो बल्ब चालू हो जाएगा। इसको आप बहुत इजी तरीके से इसको समझ जाएंगे, ठीक है। फिर आप ट्रूथ टेबल देख लिए, इसका बूलियन एक्सप्रेशन देख लिए, ये तो बेसिक गेट्स थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्सल गेट्स क्या होता है, उनके भी हम लोग ट्रूथ टेबल बना के देखेंगे, और फिर स्पेशल पर्पस गेट यानी एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉट को भी देख लेते हैं। अब हम लोग आते हैं यूनिवर्सल गेट्स नैंड और नॉर गेट पे, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इजी होता है, नैंड गेट और नॉर गेट। अब सबसे पहले नैंड गेट के बारे में बताता हूं। नैंड गेट में ये जो एक एंड आपको दिख रहा है यहाँ पे, एंड, ये पूरा एंड गेट की तरह ही काम करेगा। बस यहां पर ये जो एन है ना, एन, ये इसका फुल फॉर्म होता है नॉट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नॉट। यानी ये पूरा, ये नैंड गेट का मतलब क्या हुआ, नॉट एंड, मतलब ये एंड का उल्टा काम करेगा। नैंड गेट का मतलब क्या हो गया, नॉट एंड, यानी ये एंड गेट का क्या काम करेगा, उल्टा काम करेगा। और ये जो नैंड गेट बना है, ये कौन से दो गेट को मिला के बना है, ये नॉट गेट और एंड गेट को मिलाकर बना हुआ है। तो इसका जब हम लोग फिगर बनाएंगे तो एंड गेट का ये जो हम लोग डी बनाते थे, है ना, डी बनाने के बाद 2 इनपुट दे दिए, एक आउटपुट दे देते थे। लेकिन इसमें तो मैंने क्या बोला कि नॉट गेट भी मिला हुआ है, और नॉट गेट कुछ ऐसा होता था, है ना, नॉट गेट हम लोग बनाए थे, कुछ ऐसा होता था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ये जो सर्कल है ना यहाँ पे, इसको यहाँ पे मिला देंगे, इसको यहाँ पे मिला देंगे। तो यानी ये नॉट गेट का सर्कल यहाँ पे आ गया, और ये एंड गेट का डी यहाँ पर आ गया। तो इसको दोनों को मिला देंगे, तब हम लोग को क्या समझ में आ गया, ये कौन सा गेट है, ये नैंड गेट है, ठीक है। तो इसके भी 2 इनपुट रहेंगे, ए और बी रहेगा, और वाई इसका आउटपुट रहेगा, ठीक है। इसका अगर हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन बनाएंगे तो बूलियन एक्सप्रेशन एंड का कैसा था, एंड का था ए इंटू बी इक्वल्स टू वाई, ठीक है। लेकिन इसमें तो नॉट भी आ गया है, तो नॉट पे हम लोग बार लगाते थे, तो यहां पर भी हम लोग ये इन दोनों के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल था, नॉट और एंड को मिला के ही बनाना है ना। तो एंड का पहले मैंने लिख दिया, अब उसमें नॉट भी मिलाना है, नॉट में हम लोग बार डालते थे, तो इसके ऊपर भी मैंने क्या किया, बार डाल दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो ट्रूथ टेबल बना लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां पे पहला इनपुट ए बी और वाई। यहां पर मैं एक काम करता हूं, मैं पहले आपको एंड गेट का भी ट्रूथ टेबल बना ही देता हूं, ताकि बहुत ही इजी हो जाएगा आपको फिर समझने के लिए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, पहले आपको ट्रूथ टेबल एंड गेट का बना के दिखाता हूं। एंड गेट का हम लोग ने बनाया था, एंड गेट क्या बोलता है कि दोनों स्विच ऑन रखो। तो जब हम लोग का दोनों 1 1 पे रहेगा तब एंड का ये चालू रहेगा, है ना। तो ये एंड गेट का आउटपुट है, ये क्या है, एंड गेट का आउटपुट है। इसको मैं ले लेता हूं एक्स, सपोज करो कि ये एक्स है, ये हो गया 1 0 0 1 0 0। तो एंड गेट क्या बोलता है, दोनों स्विच को ऑन रखो तब मैं ऑन रहूंगा, है ना, और बचे हुए टाइम पे मैं ऑफ रहूंगा, बराबर है ये। लेकिन हम लोग को बनाना किसका है, नैंड गेट का। नैंड गेट क्या बोलेगा, मैं एंड गेट का उल्टा काम करूंगा। तो जहां जहां एंड गेट बंद रहेगा वहां वहां नैंड गेट चालू रहेगा, और जहां एंड गेट ऑन रहेगा वहां पे नैंड गेट क्या रहेगा,
ऑफ रहेगा। एकदम सिंपल है। तो अब आप बीच का ये जो मैंने बनाया था इसको मिटा दो, ये आपका ट्रूथ टेबल नैंड गेट का बन गया। बहुत ही इजी है। आप खाली एंड गेट और नॉट गेट का आप याद रखो, तो उससे आप कोई भी गेट का बना लोगे। ठीक है, आई होप आप इसको भी समझ गए रहेंगे बहुत ही आसानी से। अब हम लोग आते हैं नॉर गेट पे। नॉर गेट, ये भी एन किसके लिए स्टैंड करता है? ये नॉट के लिए। मतलब ये और गेट का उल्टा काम करेगा। जैसे ये एंड गेट का उल्टा काम कर रहा था, वैसे ये और गेट का उल्टा काम करेगा। तो और गेट कैसे बनाते हैं? और गेट हम लोग ऐसे बनाते हैं। ठीक है, और गेट हम लोग ऐसे बनाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग वही वैसा ही, जैसे यहाँ पे हम लोग ने नॉट गेट का ओ, यहाँ पे ये जो सर्कल है इसको लगा दिए थे, वैसे यहाँ पे भी इसको लगा देंगे, है ना। अगर इसको नहीं लगाया तो ये और गेट दिखेगा, वहां पे आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इसके लिए इसको लगाना बहुत जरूरी है, ताकि समझ में आए कि ये नॉर गेट है, और गेट नहीं है। अब यहाँ पे ए और बी और ये वाई। ठीक है, इसका हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम और का कैसा था? ए प्लस बी इक्वल्स टू वाई। लेकिन यहाँ पे नॉर है तो नॉट का भी लगाना पड़ेगा। नॉट में हम लोग बार लगाते हैं, तो इसके ऊपर बार लगा दिया। एकदम सिंपल है ये बुलियन एक्सप्रेशन। अब हम लोग आते हैं इसके ट्रूथ टेबल पे। तो इसका भी ट्रूथ टेबल मैं आपको वैसे ही समझाता हूं। ठीक है, इसका जो ट्रूथ टेबल है, इसका भी मैं आपको पहले और का बना के दिखा देता हूं। ठीक है, और का मैं क्या करता हूं, बना के दिखा देता हूं आपको। और का तो और क्या बोलता है कि आप या तो स्विच 1 को ऑन रखो, या तो स्विच 2 को ऑन रखो, या तो दोनों को ऑन रखेंगे तो भी मैं चालू हो जाऊंगा, है ना। तो जब हम लोग इनपुट में दोनों 0 रखेंगे तब तो ये 0 रहेगा। लेकिन अगर किसी एक को ऑन रख दिए तो ये ऑन हो जाएगा। और गेट का बना रहा हूं मैं ट्रूथ टेबल, है ना। इसको भी ऑन रख दिए तो भी ये ऑन हो जाएगा। दोनों को ऑन रखे तो भी ये क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। और नॉर गेट क्या बोलता है? जो काम और गेट करेगा मैं उसका पूरी तरीके से उल्टा काम करूंगा। तो जहां जहां और गेट चालू था वहां वहां नॉर गेट बंद होगा, और जहां पे नॉर गेट बंद था सिर्फ वहां पे और गेट, जहां पे बंद था, जिसका और गेट पे जहां आउटपुट 0 मिल रहा था वहां पे हमको नॉर गेट पे आउटपुट 1 मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप इतना समझ गए रहेंगे। ट्रूथ टेबल बहुत ही इजी था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत ही आसान था इसको बनाना, मैंने आपको एकदम अच्छे तरीके से समझा दिया हूं। अब हम लोग बढ़ते हैं स्पेशल पर्पस गेट्स पे, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर पे। एक्सक्लूसिव और बहुत स्पेशल पर्पस के लिए गेट्स ये यूज किया जाता है। एक्सक्लूसिव और को हम लोग बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे और गेट को बनाते हैं ना, उसी तरीके से इसको भी हम लोग बना देंगे, है ना। ये और गेट बन गया, यहां पर से आउटपुट भी दे देंगे। बस यहाँ पे हम लोग को ध्यान ये रखने का कि एक इसको एक्स्ट्रा कवरिंग देना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव है ये, है ना, बहुत कीमती है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा कवरिंग दे देंगे और यहां से हम लोग इनपुट देंगे। ठीक है, तो ये बन गया एक्सक्लूसिव और का इनपुट, और ये इसका आउटपुट बन गया। ठीक है, वैसे ही एक्सक्लूसिव नॉर का बनाएंगे तो एक कवरिंग दे दिए, और गेट बना दिए, और गेट बनाने के बाद यहाँ पे एक नॉट गेट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये नॉर है। तो यहाँ पे इसको दोनों इनपुट यहाँ पे हम लोग दे दिए, और ये हो गया इसका आउटपुट। अब हम लोग आते हैं इसके बुलियन एक्सप्रेशन पे। तो बुलियन एक्सप्रेशन इसका क्या रहेगा, जैसे और का क्या था, a प्लस बी इक्वल्स टू वाई, बराबर। लेकिन ये एक्सक्लूसिव है, इसको हम लोग को एक कवरिंग देना पड़ेगा। तो इसका जो प्लस है ना, इसको हम लोग एक कवरिंग दे देंगे। ये बहुत कीमती है, एक्सक्लूसिव कीमती है ना। एक ट्रिक से आपको समझा रहा हूं खाली। a प्लस बी इक्वल्स टू वाई, इसके ऊपर क्या रहता था, बार रहता था, है ना। ये था नॉर गेट, और गेट बनाया, उसके ऊपर नॉर लगा दिया। अब एक्सक्लूसिव है तो इसको कवरिंग दे दिया। इसका भी बुलियन एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया रहेगा, बहुत ही इजी है ये। अब इसके ट्रूथ टेबल पे आते हैं। ट्रूथ टेबल में आपको एक तरीका बताता हूं एक्सक्लूसिव और का याद करने का। ट्रूथ टेबल देखो, कई टीचर्स जब पेपर्स चेक करते हैं ना, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कोई टीचर्स पेपर चेक करते हैं, तो जैसे रोल नंबर आया 82 और 83, रोल नंबर 82 का पेपर पूरा सेम आया, और 83 रोल नंबर का पेपर पूरी तरीके से सेम आया। हाँ, टीचर चेकिंग कर रहा है तो देख रहा है कि रोल नंबर 82 और रोल नंबर 83 दोनों के पेपर्स पूरी तरीके से क्या है, सेम है। तो उस टाइम पे टीचर के मन में डाउट जाएगा, टीचर के मन में पूरी तरीके से डाउट जाएगा। एक एक वर्ड अगर उन दोनों रोल नंबर्स ने सेम लिखा है
तो टीचर के मन में डाउट जाएगा कि इन दोनों ने क्या किया, चीटिंग करी है। तो बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, पूरी तरीके से 0 दे देते हैं उन लोगों को मार्क्स में, है ना। बचपन में ऐसा आपके साथ कभी ना कभी हुआ ही रहेगा, या आपने किसी के साथ होते हुए देखा रहेगा, है ना। जब टेस्ट पेपर्स हम लोग दो बाजू बाजू वाले जो एक दूसरे के आगे पीछे बैठे हैं और उन्होंने एकदम सेम आंसर लिखा है, तो उस टाइम पे टीचर क्या करता है, 0 दे देता है दोनों को, ये बोल के कि चीटिंग केस है ना। तो यहां पर इससे आप याद रखो कि जब सेम चीज आएगी, सेम इनपुट आएगा, तब क्या होगा, तब ये आपको 0 दे देगा, ठीक है। सेम इनपुट आएगा तब क्या करेगा, ये आपको 0 दे देगा। जब हम लोग दोनों 0 दे देंगे, तो मैंने आपको एग्जांपल में क्या बताया, दोनों के क्वेश्चन पेपर क्या थे, सेम थे, दोनों के आंसर शीट्स क्या थे, सेम थे। तो टीचर ने उन लोगों को क्या दिया था, 0 दिया था, है ना। दोनों के आंसर शीट सेम थे, तो टीचर ने क्या दिया था, 0 दिया था, तो यहाँ पे 0 लिख दो। जब 0 1 रहेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 0 रहेगा तब यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 1 रहेगा क्योंकि दोनों का सेम आ गया, तो फिर से टीचर क्या दे देंगे, 0 दे देंगे, ठीक है। ये बहुत ही इजी एग्जांपल था एक्सक्लूसिव ऑर के लिए। एक्सक्लूसिव नॉर क्या करेगा, बिल्कुल इसका उल्टा काम करेगा। एक्सक्लूसिव नॉर बिल्कुल उसका उल्टा काम करेगा, है ना। एक्सक्लूसिव नॉर क्या करेगा, बिल्कुल उसका उल्टा काम करेगा। तो यहाँ पे ये जो ए बी वाई यहाँ पे लिख देता हूं, 0 0, तो 0 0 पे एक्सक्लूसिव और क्या था, 0 था, तो ये क्या रहेगा, 1 रहेगा। यहाँ पे 0 1 पे एक्सक्लूसिव और 1 था, तो ये 0 रहेगा। 1 0 पे ये 1 था, तो ये 0 रहेगा। 1 1 पे ये 0 था, तो ये 1 रहेगा। आई होप आप पूरी तरीके से इसके ट्रूथ टेबल एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर के समझ गए रहेंगे, और जितने भी मैंने बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट और स्पेशल पर्पस गेट्स कराया वो आप पूरी तरीके से अच्छे से समझ गए रहेंगे। अगर कोई डाउट आपके मन में हो तो उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसको इसके लिए भी हम लोग एक नया वीडियो लेके आ जाएंगे।